भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक और हमें एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के सूत्र देने वाला, मानवता के सूत्र देने वाला, धर्म दर्शन की बात बताने वाला, युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको अच्छे संस्कार देने वाला, सबको प्रसन्न करने वाला, मानसिक शांति देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं और हर विषय शोधपरक होता है, हर विषय शिक्षाप्रद होता है, हर विषय ज्ञानात्मक होता है। उसी अनुसार इन विषयों का चयन किया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक उपयोग से संबंधित, उपयोग अनुपयोग से संबंधित विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि वस्तु के उपयोग से ही वस्तु का महत्व होता है, उपयोग से ही वस्तु का महत्व होता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, प्रश्न ये है कि हम किसी वस्तु का कैसे उपयोग करते हैं। और ईश्वर ने तो इस सृष्टि के अंदर कोई भी एक रेत का कण भी अनुपयोगी नहीं बनाया है, हर चीज उपयोगी है। परंतु अनुपयोगी कैसे गिनी जाती है? वह व्यक्ति की मानसिकता से और व्यक्ति के जो है वो कहना चाहिए राग द्वेष के माध्यम से। व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो जाता है तो अनुपयोगी हो जाती है, और व्यक्ति का राग होता है तो वह वस्तु उपयोगी होती है। तो इसीलिए ये व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु उपयोगी है और कौन सी वस्तु अनुपयोगी है। अब प्रश्न ये है कि कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, उसका हम उपयोग करते हैं तब उसका महत्व है। कुछ उदाहरण लेकर के हम चलेंगे कि मान लीजिए आपके पास में बहुत बड़ा बंगला है, बहुत अच्छा निवास करने का बंगला है, लेकिन उस बंगले का लॉक कर रखा है आपने, उस बंगले की आपको आवश्यकता नहीं, तो आप उस बंगले का उपयोग नहीं कर रहे हो, इसीलिए उस बंगले का कोई महत्व नहीं है। धीरे धीरे वो बंगला ढह जाएगा। आपके पास में दूसरा उदाहरण है कि आपके पास में ज्ञान बहुत है, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत उपयोगी है, और आपके अंदर वक्तत्व कला भी है, लोगों को आकर्षित करने की कला भी है, लेकिन उस आप ज्ञान का वितरण नहीं करते, तो उसका क्या उपयोग है? वो ज्ञान आपके तक ही सीमित हो जाएगा। कहा जाता है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बड़े और बिन खर्चे घट जात। इसीलिए ज्ञान का उपयोग ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। और एक ज्ञान का उपयोग ये है, नानस्स सार यारो, ज्ञान का सार आचार है। जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है, जो आत्मज्ञान, जो अच्छाइयों का ज्ञान आपने ग्रहण किया, उसको जीवन में उतारिए, उसको चरित्र के अंदर ढालिए, तो आपका चरित्र अच्छा बनेगा और आप पूजनीय बन जाओगे। उसके बाद के अंदर आप आगे चल करके देखिए, आपके पास में बहुत बड़ी कॉलेज है, लेकिन उस कॉलेज का आप मालिक हो, दूसरा उपयोग कर नहीं सकता, उस कॉलेज का विधिवत उपयोग नहीं करते हो, आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास में इंटरेस्ट नहीं है, या आपकी लापरवाही है, तो वो कॉलेज यूं ही पड़ा है। बहुत सुंदर कॉलेज और बच्चों के पढ़ने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन आप बाकायदा आप मैनेजमेंट सही नहीं करके उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, तो वस्तु बेचारी क्या करे, वस्तु उपयोगी होते हुए भी अनुपयोगी हो जाती है। और हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि चलती का नाम गाड़ी, रुक गई तो खटारा है। आपकी अगर गाड़ी मान लीजिए 10 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन वह गाड़ी चलते चलते रुकती है, या गाड़ी के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आप ठीक नहीं कराते हो, तो गाड़ी क्या काम की? वो तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, वो चलने लायक नहीं रहेगी। और एक 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी है, उसको ढंग से रिपेयर कराता है मालिक और उसका बराबर एंजॉयमेंट करता है, तो वह गाड़ी 10 लाख रुपए से भी बड़ी हो जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मान लीजिए कि बहुत बड़े धर्म गुरु हमारे जो है शहर के अंदर आ गए। धर्म गुरुओं का काम है कि ज्ञान को बांटना,
आपके पास व्यवस्था है, आपके पास पैसा है, आपके पास जगह है, लेकिन आप उन गुरुओं का उपयोग नहीं करते हो, लोगों के लिए आप उनका ज्ञान बांटने के लिए माध्यम नहीं बनते हो, तो आपका कोई उपयोग नहीं। इसलिए व्यक्ति का और वस्तु का, व्यक्ति भी एक तरह से वस्तु में आ जाता है, तो व्यक्ति का या वस्तु का उपयोग जब है, जबकि वह काम में लिया जाता है, जब उसका महत्व होता है। ऐसे हमारे जीवन के अंदर सैकड़ों उदाहरण घटित होते हैं। हर जीवन के प्रतिदिन पग पग पर जो ऐसे उदाहरण घटित होते हैं कि वस्तु उपयोगी जब ही है जबकि हम उसका बराबर उपयोग करते रहे। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं और आप स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा सकते हो, लेकिन आप आलसी हो, आप देखते हो कि मेरे को पैसे की तो जरूरत नहीं है, आप स्वार्थी हो, केवल मात्र पैसे के लिए करते हो, तो आप कहते हो मुझे तो अब कोई आवश्यकता नहीं, आप सोते रहते हो, आप आलस करते हो। और वो ज्ञान अगर बच्चों को आप जो है वो फ्री बांटे, वो ज्ञान आप बच्चों को जो है वो सेवा के, निस्वार्थ सेवा के रूप में दें, तो कितना बड़ा उपयोगी हो सकता है। क्योंकि भी ज्ञान को ग्रहण करने में बहुत समय लगता है, पात्रता चाहिए, अनुभव चाहिए, और जब ग्रहण कर लिया है तो उसका सांगोपांग उपयोग होना चाहिए। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए सरकार की बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है, लेकिन वो योजना, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो अच्छा एक फिल्टर प्लांट लग गया, लेकिन फिल्टर प्लांट को जो है उसके अंदर कोई छोटी सी कमी है, मशीन नहीं है, बहुत छोटी सी कमी है, उस वजह से वो लंबे समय से बंद पड़ा है, उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो उपयोग नहीं करने से वह वस्तु, उस वक्त का महत्व खत्म हो जाता है, वो मात्र वस्तु तक बनी रह जाती है, और उपयोग लेने के बाद में वह वस्तु बहुत उपयोगी हो जाती है, लोगों के लिए सेवा का कार्य करने वाली हो जाती है, लोगों के लिए वह एक अच्छी चीज बन जाती है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज का जो हमारा ये एपिसोड है इस बात की ओर इंगित करता, ये शिक्षा देता है कि जीवन के अंदर हमारे पास में जो चीज है उसका सही उपयोग करो। अब देखिए, उपयोग और दुरुपयोग दो तरह की चीजें होती है कि हमारे पास में मान लीजिए कि एक चाकू है, उस चाकू को जो है हम पेपर कटिंग के लिए काम ले सकते हैं, सब्जी कटिंग के लिए कर सकते हैं, फ्रूट कटिंग के लिए कर सकते हैं, रस्सी काटने के लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा उपयोगी है। और वह हाथों से नहीं काटी जा सकती, वो चाकू के द्वारा काटी जा सकती। ये उस वस्तु का सदुपयोग है, और उसका हम मिसयूज करते हैं। मान लीजिए उससे हम किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का नाक काट देते हैं, तो उस वस्तु का दुरुपयोग है। ये उपयोग और दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति स्वयं है, और ये होता कब है, उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति की मानसिकता किस तरह की है। व्यक्ति की मानसिकता लोगों को कष्ट देने की नहीं है, लोगों की सेवा करने की है, परोपकार की है, तो किसी वस्तु का, किसी पद का जो है, धन का वो दुरुपयोग नहीं करेगा। कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, तो अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा, वह लोगों की भलाई के लिए करेगा, क्योंकि उसके मन में हर वक्त स्मरण रहेगा कि मुझे जनता ने जो इलेक्ट करके भेजा है, उनकी सेवा के लिए भेजा, उनके डेवलपमेंट के लिए भेजा है। अगर मैं वह कार्य नहीं करूंगा, मेरी ड्यूटी को बराबर नहीं करूंगा, तो दूसरी बार लोग मुझे चयनित करके नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत बड़ा उपयोग हो गया, इसको सदुपयोग बोला जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपनी मानसिकता को सही रखना है, क्योंकि उपयोग अनुपयोगी मानसिकता से जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति की मानसिकता जब खराब हो जाती है, जिसको नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है, तब व्यक्ति हमेशा बुराई की ओर जाता है, अपराध की ओर जाता है, और किसी वस्तु का सही उपयोग नहीं करता है, और व्यक्ति वो पॉजिटिव थिंकिंग वाला होता है, तो हर शब्द का, हर वस्तु का, हर तत्व का, हर बात को जो है सकारात्मक लेता है, और सकारात्मक लेकर के लोगों की भलाई के लिए, स्वयं की भलाई के लिए उसका उपयोग करता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बहुत बड़ा जो है आज हमारा एक कॉमन इश्यू है, ये कॉमन विषय है कि हमें हमेशा जो है वो वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। और वस्तु भी उपयोगी कब है,
महत्वशील कब है कि जब उसका उपयोग लिया जाए। यानी हमारे घर में जितने साधन हैं और हमारे मन वचन काया तीनों बहुत बड़े साधन हैं। एक व्यक्ति के थ्रूआउट जीवन पर काम करने के जो साधन है वो मन वचन और काया है। इन मन वचन और काया का जो है हम अच्छा उपयोग करते हैं तब इसका महत्व है। मन से हम अच्छा चिंतन करते हैं, सुबह से शाम तक हम यही सोचें कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो, ये मन से चिंतन करते रहें तो ये मन का बहुत बड़ा उपयोग है। और ऐसा चिंतन करने से बहुत बड़ी पॉजिटिविटी बढ़ती है और हमारे कॉस्मॉस में नेगेटिविटी जो है वो घटती है। कॉस्मॉस में जो विचारों का प्रदूषण इतना एकत्रित हो गया है कि उस प्रदूषण को शून्य करने के लिए हमें उसके सामने जो है पॉजिटिव थिंकिंग रखना पड़ेगा। देख लिए, मान लीजिए हमारे अंदर कोई बुरा भाव आ गया, उस बुरे भाव को क्रश करने के लिए, बुरे भाव को दबाने के लिए उसके पैरेलल हमने एक बहुत बड़े अच्छे भाव को खड़ा कर दिया। मान लीजिए हमारे अंदर क्रोध की भावना है और क्रोध आता रहता है, तो क्रोध का जो है वो विपरीत कहिए या क्रोध का संतुलन करने वाले वो क्षमा है। क्षमा के भाव को अगर आपने खड़ा कर दिया तो क्रोध का भाव हमेशा दबा रहेगा। इसीलिए हमारे भीतर जो कमजोरी है, हमारे भीतर जो कमी है वो अवगुण है, उस गुण अवगुण के सामने गुण को खड़ा कर दीजिए तो वो गुण दबता जाएगा। तो धीरे धीरे हमारे समस्त अवगुणों के सामने हम गुणों को खड़ा करेंगे तो हमारे अवगुण दबते जाएंगे और हम गुणवान हो जाएंगे। हम जो है हमारा व्यक्तित्व तो सबके लिए प्रिय हो जाएगा और वस्तु जैसे उपयोगी होती है मनुष्य भी समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। अगर व्यक्ति बहुत अच्छा चरित्रवान है, अच्छा कार्य करता है तो समाज में उसकी पूछ होती है, समाज में उसको बुलाया जाता है, लोग उसको सुनने का लिए पसंद करते हैं, उसके अनुभव को लेना पसंद करते हैं, उसके गाइडेंस को लेना पसंद करते हैं। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, विषय का जो वस्तु का महत्व उसके उपयोग से है, तो उसी तरह से हम भी एक वस्तु है तो हमारा भी महत्व है हमारे उपयोग से। अब हमारे इस शरीर का कौन उपयोग लेगा? मन की बात मैंने कही, अब वचन की बात कहूँ तो वचन है, इसका मतलब हमारे शब्द निकलते हैं, भाषा निकलते हैं, जिससे हम समाज के अंदर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अपने पास के अंदर विचार विनिमय करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साधन है। तो इस साधन को जो है बराबर हम उपयोग लेते रहें। यानी उसका उपयोग कब होगा? अपनी भावनाओं को हम पब्लिक मीटिंग्स के अंदर व्यक्त करते रहें, टीवी के माध्यम से व्यक्त करें, हम पत्रों के माध्यम से व्यक्त करें, और दूसरा है पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त करें, और लोगों के ग्रुप के बीच के अंदर जो है हमारे अच्छे चिंतन को हम रखते रहें। तो ये वचन का बहुत बड़ा उपयोग है। और ये हमारा शरीर है, तो ईश्वर ने जो ये शरीर दिया है ये सेवा के लिए दिया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमें जो धर्म की साधना करने के लिए ये शरीर की आवश्यकता होती है। शरीर एक माध्यम है, और ऐसा भी कहा जाता है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर जो है व्याधि का मंदिर है। ये शरीर के अंदर बहुत सी व्याधियां रहती, ये चीज अलग है क्योंकि ये पौद्गलिक शरीर है, ये गलन मिलन धर्मा है, इसके पुदल गलते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, टूटते रहते हैं और उसके घिसते रहते हैं। तो ये तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इसका सदुपयोग जो है अच्छा एक अच्छे धर्म के माध्यम में इसका उपयोग करें। धर्म के माध्यम में हम दूसरे का परोपकार करें, दूसरे की सेवा करें, अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छा कार्य करें, परिवार के लिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, और हम परिश्रमी रहें, और हर तरीके से जो हमारा जीवन में संतुलन आना चाहिए। संतुलन एक बहुत अच्छी क्वालिटी, एक बहुत अच्छा गुण है
जो व्यक्ति संतुलन पैदा कर लेता है उसका जीवन स्वयं का सुखी होता है और वह भी एक बहुत बड़ा उपयोगी हो जाता है। वह एक वस्तु के रूप के अंदर सबके लिए उपयोगी होता है। देखिए, घर के अंदर बहुत से मेंबर होते हैं, लेकिन प्राय उस मेंबर्स में से सबको बराबर लोग याद नहीं करते हैं, बराबर उनका उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो एक्टिव है, जो कि एक दूसरे की हेल्प करता है और दूसरा उसका लूज टेम्परामेंट नहीं है, वह सहनशील है और मदद करने के लिए वो तैयार रहता है, तो घर के उस मेंबर को सभी लोग जो उसको कहेंगे, काम के लिए कहेंगे, क्योंकि उसको बुरा नहीं मानता। और दूसरे मेंबर ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, वो अपने काम के अतिरिक्त दूसरा काम नहीं करते, वो परिश्रम नहीं होते, तो उनसे ज़्यादा काम नहीं लिया जाता है और वो उपयोगी भी नहीं होते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमने अपने इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है जो कि एक सर्वश्रेष्ठ जीवन है। तो इस जीवन का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो शरीर है वह तो नाशवान है। इस शरीर के अंदर जितना हमारा आयुष्य कर्म है, 50, 60, 70, 80 साल, वो है। उसके बाद के अंदर ये ढहने वाला है, ये जाने वाला है। तो इसका प्रॉपर रूप से यूटिलाइजेशन होना चाहिए और हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमें बड़ा संतुष्टि होगी और उसके साथ साथ के अंदर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस एपिसोड के माध्यम से निष्कर्ष की भाषा के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा हर वस्तु का जो है महत्व कब है, जब वो उपयोग में ली जाती है। माइक है, ये माइक जो है वो अच्छा जो है कहना चाहिए साफ वॉइस देने वाला है, पर उस माइक को जो है हम किसी भी सभा के अंदर उपयोग में लेंगे या किसी दूसरे व्यक्ति को उपयोग के लिए देने के लिए देंगे, तब उसका उपयोग और पड़ा रहेगा। अगर अपन बक्से में बंद रहेगा तो उसका क्या उपयोग है। किसी भी वस्तु का महत्व जब तक है, जब तक कि उपयोग में ली जाती है। ठीक उसी तरीके से हम अपने मन, वचन, काया, हम अपने शरीर और अपने दिमाग सबका उपयोग जो है स्वयं करते रहेंगे तो ये हमारा जीवन उपयोगी होगा, लेकिन अनुपयोगी हो जाएगा। और अनुपयोगी होने से उसके क्या असर आएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति आता है और चला जाता है। मतलब जो है जन्म से मृत्यु के बीच का जो अंतर होता है वह जीवन कहलाता है। कौन कितना जीता ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कैसे जीता ये महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी 36 वर्ष जिए और ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन उस जीवन काल में उन्होंने मानवता को, उन्होंने विश्व को, सोसाइटी को वह दिया जो कि सदियों तक अमर हो गया और आज तक भी उसको याद किया जाता है। आने वाले युगों तक उसको याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपना उपयोग किया, उन्होंने उपयोगी वस्तु समाज को दी। तो सब तरफ, चारों तरफ से जो है हमें दृष्टिकोण एक ही रखना चाहिए कि स्वयं उपयोगी बने, वस्तु का उपयोग होने। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारा घर छोटा है और हमारे घर के अंदर हम हर वक्त मार्केट में जाते हैं और चीज़ परचेज करके ले आते हैं और डंप करते हैं, तो वो पड़ी रहती है, सड़ती रहती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। ऐसा क्यों करें? ये वेस्टेज ऑफ मनी है। हमें हमेशा ये, जब कभी व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट के अंदर परचेजिंग तब की जाए कि जब उसकी चीज़ की उपयोगिता हो, वह वस्तु हमारे हर वक्त काम में आने वाली हो, लेकर के मात्र डंप नहीं करना है और सिर्फ परचेजिंग के मात्र से जो परचेजिंग नहीं करनी है, उपयोगिता को देख के परचेजिंग करनी है और उपयोग में लेना है। चीज उपयोगी होती है कई बार, लेकिन हम लेते नहीं है। पेन बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा उपयोगी, अच्छा चलता है, लेकिन पड़ा है, हम उसका उपयोग नहीं करते। ऐसे हमारे घर में बहुत से आइटम होते हैं जो कि डंप पड़े रहते हैं, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए वस्तु का महत्व उसके उपयोग में है। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए और हमारा स्वयं का महत्व भी हमारे उपयोग में है। हमारा उपयोग हम करेंगे, वह उपयोग होना चाहिए वो परोपकार के लिए। आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो आर्ट है, उस आर्ट को जीवित रखिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ हुनर होता है, गुण होता है। अगर एक व्यक्ति में एक गुण भी होता है
तो व्यक्ति पूजनीय बन जाता है। उस गुण को जो आपके पास में, रोज उसका रिहर्सल करिए लोगों के सामने। उस जैसे आप बांसुरी का बात है, बांसुरी वादक हैं तो आप बांसुरी अच्छी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, लोगों के बीच में प्रस्तुति करें और आप एक पॉपुलर जो है बांसुरी वादक बन जाएंगे और आपको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। अब्राहम लिंकन की बात करता हूं, 19 बार वो असफल रहे। छोटे से छोटे जो है वो इलेक्शन से लगा करके वो हमेशा हारते रहे, लेकिन उन्होंने कभी उपयोग नहीं छोड़ा। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और जिस शरीर में आत्मा होती है वह शरीर उपयोगी होता है, पूजनीय होता है। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम आज उपयोगी क्यों हो रहा है, इसकी आत्मा आप श्रोतागण, दर्शकगण जो है प्रतिदिन इसको देखते हो, लोगों को प्रेरित करते हो, लोगों को अनुभव बताते हो कि जो इससे हमारे को बहुत बड़ी नई नई चीजें मिल रही है, शोध परक ज्ञान मिल रहा है। तो इसको आप देखते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए ताकि इसका उपयोग हो और आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो।